नमस्ते, मेरा नाम शुभम तोमर है। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आंखों की समस्या को लेकर। आंखों की जो समस्या होती है वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे कि फोन का यूज करना, स्क्रीन पे 24 घंटे लगे रहना, फ्री टाइम हो गया तो हमने गेम खेलना शुरू कर दिया, या हमें बहुत ज्यादा काम रहता है अपने फोन या लैपटॉप हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया तो उसकी स्क्रीन पे अपना सामने के काम करते रहना। तो जो स्क्रीन होती है ये कहीं ना कहीं हमारे आंखों को बहुत ज्यादा डैमेज करती है, जिसकी वजह से हमारी जो आंखें हैं उनमें चश्मा लगना शुरू हो जाता है और हमें ये चीज शुरुआत में पता भी नहीं चलती। तो दोस्तों, ये जो समस्या है ये ऐसा नहीं है कि केवल बड़ी ही उम्र में हमें देखने के लिए मिली है, छोटे बच्चों में भी देखने के लिए मिल रही है। जिन्होंने शायद फोन का भी यूज नहीं किया हो या कोई कंप्यूटर लैपटॉप का भी यूज नहीं किया हो, उन लोगों को भी समस्या हो रही है, उन बच्चों को भी चश्मा लगा हुआ है। और डॉक्टर कहते हैं कि ये जो चश्मा है ये ऐसे ही अब इनकी आंखों में परमानेंट रहेगा। किसी की जो आंखें होती है वो ऐसा होती है कि एक जो आंख होती है वो देखते सामने है, लेकिन उनकी जो आंख होती है वो राइट साइड में चली जाती है। हल्का सा जो उनका फ्रेम होता है आईज का वो डिसबैलेंस हो जाता है। वो सामने देखते हैं लेकिन उनकी जो आंखें होती है वो राइट साइड में चली जाती है, लेफ्ट साइड में सामने देखने वाले को पता चलता है कि ये समस्या इनके साथ में है। तो दोस्तों, आज मैं इसीलिए इस समस्या को लेकर एक वीडियो लेकर आया हूं। मैं इसमें कुछ आपको एक्सरसाइज बताऊंगा और इसमें साथ में मैं आपको कुछ मुद्रा भी बताऊंगा और कुछ खाने पीने की चीजें भी बताऊंगा। अगर आप इन सभी चीजों को नियमित रूप से फॉलो करते हो तो आपकी आंखों की जो समस्या है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो में बने रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा और ये वीडियो जरूर आपके लिए है। वीडियो हम शुरुआत करते हैं अब आसन का। तो ठीक है, अब हम इसमें योगा एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सरसाइज इस प्रकार से करनी है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। अगर आप मेरे साथ करना चाहते हो तो मेरे साथ भी कर लीजिए। आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो सेम इसी तरीके से आपको करना है। नंबर 2, अब यहां से करेंगे हम दूसरी एक्सरसाइज। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे हमें लेके जाना है, लेकिन बस ध्यान ये रहे कि हमारा जो फेस है वो मूव नहीं करेगा। जब आप ये एक्सरसाइज आप करोगे तो आपको फील होगा कि जो आपकी आंखों की मसल्स हैं, नसें हैं, उनमें आपको फील होगा पेन। अगर आपकी आंखें नॉर्मल है, सामान्य है, तो उसमें आपको फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप इनको रेगुलर ही करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अब हम यहां से नंबर 3 करेंगे इस प्रकार से, तीसरी एक्सरसाइज। हर एक्सरसाइज को कम से कम आपको 40 सेकंड से 1 मिनट तक का करने की कोशिश करिएगा। नंबर 4, हम यहां से इस प्रकार से राउंड में अपनी आंखों को लेके जाएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज। नंबर 5, हम यहां से अब स्टार बनाएंगे। स्टार हमें कैसे बनाना है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सेम इसी प्रकार से अपनी आंखों को लेके जाना है, फिर ऊपर, फिर राइट, फिर लेफ्ट साइड, ऐसे लेके जाना है। ये जो एक्सरसाइज मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, 5 एक्सरसाइज, ये बहुत ही ज्यादा असरदार है अगर आप इनको नियमित रूप से करते हो। इसके बाद हम कुछ और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी आंखों की मसाज करना है, या हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे वो कुछ इस प्रकार से करेंगे कि अपने थम्स को हम सबसे पहले इस प्रकार से आगे की तरफ लेके जाएंगे और फिर हमें उसको राइट साइड में लेके जाना है, लेकिन ध्यान ये रहे कि हमारा फेस मूव नहीं करेगा, और उसको सेम ऐसे ही लेफ्ट साइड पूरा इस प्रकार से लेकर जाना है, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट साइड, ठीक है, इस प्रकार से। और आपको यहां से नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करेंगे, जो हमारे थम्स है, इसका नेल है, उसको देखते रहना है और उसको धीरे धीरे आंखों के लेवल में पास लेकर आना है और उसको देखते ही देखते रहना है। आपकी आंखों में दर्द होगा लेकिन कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और उसको फिर वापस दूर लेके जाएंगी। इसी प्रकार से आपको ये करते जाना है और यहां लाके जब आपकी आंखों में दर्द हो जाए थोड़ी देर रुकना है और उसके बाद वापस चले जाना है। ठीक है, इस प्रकार से अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको लेकर आना है। जहां तक भी अपने हैंड को बैंड करके अंगूठे को पास में लेकर आ सकते हो वहां तक लाने की कोशिश करिए और फिर होल्ड करेंगे और फिर रिलीज छोड़ देंगे। इसी प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अब हम यहां से क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं आपको मसाज बताऊंगा कि मसाज हमें आंखों की
कैसे करनी है। जो मसाज होती है वो हमारी पूरी बॉडी के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम खाना हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए मसाज भी जरूरी है। और हम अपनी बॉडी की तो मसाज कर भी लेते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों की मसाज नहीं करते हैं। तो आंखों की मसाज होती कैसे है, आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा। सबसे पहले इस प्रकार से हमें टू फिंगर हमें कर लेना है और ये अपनी आइस बॉल पर रखना है, और इसके बाद इनको क्लॉकवाइज ऐसे राउंड में हमें इनको सर्कल में घुमाना है। अगर आप इनको 10 राउंड क्लॉकवाइज ऐसे मूव करते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैंड का आपको यूज करना है, हार्डली यूज नहीं करना है। हार्डली अगर आप करोगे तो आपकी आंखों के लिए वो डेंजर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनको सॉफ्टली आपको यूज करना है, बहुत ज्यादा एक मसाज के तौर पर। जब भी मसाज करते हैं तो वो सॉफ्ट हैंड से होती है, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से ये हमें इस प्रकार से करनी है, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट हम यहां से क्या करेंगे, जो हमारी आइस ब्रो है उनको इस प्रकार से पंच करना है, ऐसे प्रेस करना है इस प्रकार से। हाँ, लेके जाएंगे पूरा एंडिंग पॉइंट तक, और फिर वापस यहां से फिर हम दोबारा से ऐसे करेंगे। जैसे जैसे आप ये 3 से 4 एक्सरसाइज अपनी मसाज आप करोगे, ये एक्सरसाइज आप करोगे, तो आपको 3 से 4 दिन में ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और स्पेशल ये जो एक्सरसाइज है आंखों के लिए तो है ही, लेकिन सर दर्द हेडेक के लिए भी बहुत ही ज्यादा असरदार है। ये वे लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नंबर 2। अब हम यहां से क्या करना है, नंबर 3 हमारी लास्ट है, जहां पर आईब्रो हमारी खत्म होती है, इनको वहां प्रेस करना है और इनको इस प्रकार से राउंड में हमें घुमाना है, ये इस प्रकार से क्लॉकवाइज और सेम एंटी क्लॉकवाइज। जब हम ऐसे प्रेस करेंगे तो हल्का सा अपने फिंगर को प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये चीज करनी है। अब फिर हम रिलैक्स हो जाएंगे। ये जो समस्या है आंखों की, ये केवल आंखों की, अब मैं आपको एक चीज मैं बताता हूं कि जिनको चश्मा लगा हुआ है या आंखें कमजोर है, केवल उन्हीं के लिए नहीं है। जब हम सुबह वो सोकर उठते हैं तो हमारी आंखें बहुत ज्यादा यहाँ पर हमें फूली फूली सी नजर आती है, एक तरीके से मैं बोलूँ तो वो सूजी सूजी सी नजर आती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी आंखों की वीकनेस ही होती है, प्रॉब्लम ही होती है। तो अगर आप उस समस्या में भी इनको यूज करते हो, इन एक्सरसाइज का प्रयोग करते हो, मसाज करते हो इस तरीके से, तो ये बेहद ही ज्यादा असरदार होगी। अब मैं आपसे बात करूं अगर हम इसमें कौन कौन सी मुद्राएं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा हमें किस प्रकार से करनी है, हमें अपनी 2 फिंगर ले लेनी है, लास्ट वाली, ठीक है ना, रिंग फिंगर की और ये सबसे छोटी वाली फिंगर की। इनको इस प्रकार से हमें लगा लेना है और इनका इस प्रकार से यूज करना है। कम से कम आप इनको 2 से 3 मिनट यूज करने की कोशिश करिए, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, और सांस आंखों को बंद करके अपनी अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाइएगा और फील करिए उनकी सांस कैसे इनहेल हो रही है और कैसे एक्सेल हो रही है। ये जो मुद्रा है, प्राण मुद्रा है, ये आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार है। और इसके तुरंत बाद ही आपको क्या करना है, सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा क्या होती है कि जो हमारी रिंग फिंगर होती है उसको इस प्रकार से लगा लेना है। इस प्रकार से लगाने के बाद हम उनको यहां पर भी सेम इसी तरीके से होल्ड करेंगे, और आंखें बंद करने के बाद अपना मेरुदंड जो है हमारा सीधा करने के बाद अपना पूरा फोकस सांसों पे लगाते हुए अपनी आईब्रो के बीच में देखते हुए इस पोजीशन में होल्ड करना है, रिलैक्स करना है। कहीं पर कोई भी स्ट्रेच नहीं होगा, एकदम नॉर्मल आपकी बॉडी रहेगी, कहीं पर कोई भी तनाव नहीं होगा। ये जो आपकी प्राण मुद्रा है और सूर्य मुद्रा है, ये दोनों ही आपकी आंखों के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है, और इनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है अगर आप इनको नियमित रूप से करते हो। मुद्रा भी हमारे शरीर के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि हमारे शरीर के लिए योगा एक्सरसाइज जरूरी होती है। अब मैं आता हूं प्राणायाम पर। तो अब हम इसमें कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं, हम इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, और कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं, और भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम जब हम इसमें करते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम कुछ इस प्रकार से होता है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले अपने थम्स को इस प्रकार से हमने एयर में लगाया और फर्स्ट फिंगर आईब्रो के ऊपर, सेकंड थर्ड आईज पर, फोर्थ आईज से नीचे, ठीक है। हमारी जो आंखों आंखों की जो पोजीशन है फिंगर की वो इस प्रकार से रहेगी, और नोज से हमें सांस को लेना है।
और फिर धीरे धीरे वापस रिलैक्स करेंगे। मैंने अभी भ्रामरी जो प्राणायाम है वो केवल एक ही राउंड मैंने इसका करके दिखाया है। इसमें जो हमारी श्वास जब बाहर निकलेगी तो वो कुछ भंवरे की तरह गूंजती हुई, जैसे भंवरा गूंजती हुई आवाज को बाहर निकालता है, सेम ऐसे ही हमारी सांस भी इसमें बाहर निकलेगी। और ये जो प्राणायाम है हमारे आंख नाक कान के लिए बहुत, और स्पेशल हमारे माइंड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो तो आपको ये जो गले के ऊपर वाले हमारा जो बॉडी का पार्ट है इसमें कोई भी समस्या नहीं रहेगी। और हमारे जो माइंड है, सर दर्द है, आंखों की समस्या है, ठीक है, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, कानों की जो समस्या है, नोज की जो समस्या है, गले की जो समस्या है, सर में कोई भी आपकी समस्या रहती है, अगर आप इसमें ये करते हो तो भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है करने के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है, जैसे कि कहा जाता है कि 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से जो 72,000 नाड़ी है उनमें जो भी रुकावट है वो सारी दूर हो जाती है। ये चीज मैंने एक साधारण से शब्दों में आपसे कही है, लेकिन जो कहा जाता है कि जो 72,000 नाड़ी है ये उनका शोधन करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वो क्यों? क्योंकि कपालभाति प्राणायाम जो होता है वो हम स्टमक के साथ में करते हैं, जिसमें हम सांसों को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे स्टमक बिल्कुल ठीक रहेगा तो हमारी शरीर में दूसरी समस्याएं नहीं रहेंगी। इसीलिए कपालभाति प्राणायाम भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन सारी चीजों को एक साथ कॉम्बिनेशन करके करना स्टार्ट करते हो तो ये सभी आपके लिए बेहद ही ज्यादा आवश्यक है। दूसरी चीजें, अब मैंने अभी आपको भ्रामरी प्राणायाम का केवल एक ही राउंड करके दिखाया है। आप इसको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 30 सेकेंड या 10 राउंड या 20 राउंड, 5 राउंड, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको करना स्टार्ट करिए और 7 डेज में आप इसका रिजल्ट खुद ही प्राप्त भी कर लोगे कि आप ये इसका क्या बेनिफिट होता है। अभी मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज दिखाई, साथ में आपको कुछ मसाज के बारे में भी बताया कि आंखों की कैसे होती है, और साथ में मैंने आपको मुद्रा भी बताई और प्राणायाम भी। अब मैं आता हूं कुछ टिप्स पर, हमें क्या क्या चीजें खाने पीनी चाहिए जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। जैसे कि हमारा गाजर, सर्दियों का टाइम है तो आप गाजर का जूस पीना स्टार्ट करिए। गाजर, चुकंदर और उसमें आंवला डालकर आप पीना स्टार्ट करिए। हर दिन आप एक गिलास पियोगे तो आपको उसका भी फर्क लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो गाजर होती है, आंवला जो होता है, चुकंदर जो होता है, ये स्पेशल हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। अगर आप इन सभी का खाना पीना स्टार्ट करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और भी दूसरी जो समस्या है, जैसे कि कपालभाति प्राणायाम जो है वो वेट को भी कम करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है हमारी सांसों में कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है, लंग्स की, उसको भी ठीक करता है। और जो ये आंवला है ये कहीं ना कहीं हमारे बालों को झड़ने से भी रोकता है। तो ये जो चीजें हैं ये केवल आंखों के लिए ही नहीं है, ये दूसरी चीजों के लिए भी है, लेकिन आपको अपने लाइफस्टाइल में इस चीज को ऐड करना ही होगा। और आपको कौन कौन सी चीजें खाने पीनी नहीं चाहिए आपको, जैसे कि तली भुनी चीज, बाहर के फास्ट फूड नहीं खानी चाहिए। और आपको जो ऑयल आप घर में यूज करते हो उसका भी अच्छे से देख कर मार्केट से लेना चाहिए कि आपको उसमें लिखा होता है कि वो क्या आपके लिए बेनिफिट है या कौन कौन सी चीजें हैं उसमें, कौन कौन सी नहीं है जो कि आपके शरीर के लिए अच्छी होती है और कोई कोई नहीं होती है। तो इसीलिए आप जब ऑयल का यूज करते हो उसको भी मार्केट से देखकर परचेज किया करो, जिससे कि आपको उनके खाते पीते हैं तो उसका शरीर में कोई नुकसान ना हो। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपके घर में सरसों है तो आप सरसों का तेल यूज करिए तो वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहां से हम जो अभी मैंने आपको कुछ टिप्स भी दे दी है, तो अगर आप यहां तक मेरी वीडियो में बने हुए हो तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और तो अगर आप इन एक्सरसाइज को करते हो या उन लोगों को ही आप फॉरवर्ड कर सकते हो जो दोस्त आपके आंखों की समस्या से जूझ रहे हैं और उनको ठीक नहीं हो पा रही है, ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए भी है, आप उनको फॉरवर्ड करिए। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।